हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। एक्सरसाइज 13.3 का ये पहला क्वेश्चन है जो कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहा है इसमें। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ये एक अर्न यहां पर हमने बना लिया और इसमें 5 ब्लैक बॉल्स हैं और ये हमने यहां पर 5 रेड बॉल्स शो कर दिए। तो ब्लैक एंड रेड बॉल्स हैं इसके अंदर। अब हुआ क्या है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। ठीक हो गया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले इनिशियल इवेंट लिखने पड़ते हैं। जैसे यहां पर आपको ई और एफ इवेंट पहले लिखने पड़ेंगे, देन उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ वो हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। इनिशियली ये बताया गया है कि एक बॉल आपने रैंडमली निकाली है और उसका कलर नोट करके वापस रख दिया। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपने ब्लैक बॉल निकाला, ठीक है, या तो ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने रेड बॉल निकाला। दोनों में से कोई भी इवेंट पॉसिबल है। अच्छा, बीच में क्या किया है, दोनों में से चाहे जो भी बॉल निकाली हो, उसके बाद यहां पर इसके बाद का जो इवेंट हुआ है ना, उसके बाद ये इवेंट हुआ कि 2 एडिशनल बॉल्स उसी कलर की हमने फिर से डाल दी हैं। इसको यहां पर मेंशन करने की अभी हमें जरूरत नहीं है। फिर क्या किया हमने, 2 एडिशनल बॉल उसी कलर की हमने डाली जिस कलर की हमने इनिशियल बॉल निकाली होगी। मान लो अगर इनिशियली हमने ब्लैक बॉल निकाली थी, इस ब्लैक बॉल को हमने वापस रख दिया था, फिर 2 बॉल और हमने ब्लैक बॉल्स डाल दी। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती थी कि आपने रेड बॉल निकाली थी, वो रेड बॉल वापस रख दी थी, फिर उसी के जैसी 2 रेड बॉल और डाल दी थी। तो इतना करने के बाद आपको क्या कहा है कि इतना करने के बाद आपने अगेन फिर से एक बॉल निकाली है, फिर से एक बॉल निकाली, और इस बार जो बॉल निकाली है वो बॉल रेड कलर की है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है हम उसको ऑलवेज यहां पर ए अज्यूम करते हैं, ए इवेंट मानते हैं। तो ये क्या है, सेकेंड बॉल इज रेड, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसे समझाता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये हो गया आपके पास कि आपने इनिशियली रेड बॉल निकाली, और ये लाइन हो गई कि इनिशियली आपने क्या निकाली, ब्लैक बॉल निकाली। ठीक हो गया। दोनों में से कुछ भी इवेंट हुआ हो, लेकिन फाइनल जो सेकंड बॉल है वो आपने क्या निकाली है, वो रेड बॉल निकाली। आपको इसी रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला हमें यहां पर लिखना होता है जिसमें इसका यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करके ही वो फॉर्मूला हम लिखते हैं। आप कैसे लिखेंगे जरा वो ध्यान से देखेंगे। आपको प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, ए की, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले पी ए। पहले फॉर्मूला लिखना सीख ले कैसे करना है, पी ए। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो है ए, तो हमने लिख लिया पी ए। तो क्या हुआ होगा, मान लो आपने इनिशियली एक ब्लैक बॉल ही निकाली होगी और वो ब्लैक बॉल वापस रख के 2 ब्लैक बॉल और डाली होगी, और उसके बाद आपने ये रेड बॉल निकाली होगी। तो उसको यहां पर दिखाएंगे कैसे फॉर्मूले में, उसको दिखाएंगे हम कि पहले हमने क्या किया, एक ब्लैक बॉल निकाली, ठीक, और उसी की जैसी 2 ब्लैक बॉल वापस डाल दी, और फिर फाइनली हमने क्या किया, एक रेड बॉल निकाली, क्योंकि उससे पहले हम ब्लैक बॉल निकाल चुके थे। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, इसका मतलब यह है कि आपने एक रेड बॉल निकाली क्योंकि उससे पहले आप एक ब्लैक बॉल निकाल चुके थे। या फिर अब हिंदी का या अगर हम शब्द यूज करें तो ये प्लस साइन होता है। या फिर और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने रेड बॉल निकाली हो स्टार्टिंग में, मतलब पहले आपके साथ एफ इवेंट हुआ हो, आपने रेड बॉल निकाली और वो रेड बॉल वापस रख दी,
फिर 2 रेड बॉल और डाल दिए आपने, ठीक है। देन फिर आपने एक बॉल और निकाली, वो क्या थी आपके पास, रेड बॉल थी। तो हम कहते हैं कि आपने फिर रेड बॉल निकाली, क्योंकि उससे पहले आप एक रेड बॉल निकाल चुके थे। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज है वो हमें पुट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर पीई निकालना सीख लेते हैं। पीई क्या है, इस अर्न से एक ब्लैक बॉल तुम निकालो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, जो कि कितना आ जाएगा 1/2। पी एफ क्या है, एक रेड बॉल निकालो, रेड बॉल कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो मुझे जो 2 इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहां पर पता लग गया है, एक तो इसकी और एक इसका। अब ये जिनको सर्कल कर रहा हूं, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाता हूं मैं, इन दोनों। सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले है पी ए ई। जरा ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने एक रेड बॉल निकाली है और उससे पहले आप क्या निकाल चुके हैं, एक ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं। अब जरा बच्चों ध्यान से सुनना, हुआ क्या था इवेंट। पहले आपने ब्लैक बॉल निकाली एक, उसको वापस रख दी, फिर एडिशनल 2 बॉल्स डाल दी। ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल 2 ब्लैक बॉल्स डाल दी आपने, ठीक है, 2 बॉल डाल दी। तो पहले आपके पास 5 रेड थी और 5 ब्लैक बॉल थी। इनिशियली आपने एक रेड बॉल निकाली थी, एक ब्लैक बॉल निकाला था, क्योंकि ई इवेंट जो है वो ब्लैक बॉल के लिए है। आपने ब्लैक बॉल निकाला था, तो एडिशनल 2 ब्लैक बॉल्स और डाल दी थी आपने। तो अब अगर टोटल बॉल्स काउंट करें तो कितनी हो गई, 12। तो इन्हीं 12 बॉल में से आपने एक रेड बॉल निकाली थी, उस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/12 हो गई। इसका देखते हैं, इसमें क्या है कि इनिशियली आपने एक रेड बॉल निकाली, तो जरा यहां लिख के दिखाता हूं मैं। पहले आपके पास 5 रेड और 5 ब्लैक थी। आपने अगर इनिशियली एक रेड बॉल निकाली, फिर उसको वापस रख दिया, फिर एडिशनल 2 रेड बॉल्स और डाल दी, और ये करने के बाद आपने अगेन एक रेड बॉल ही निकाली। तो उस रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/12। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 7/12, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस कम है तो थोड़ा सा नीचे करके करता हूं। ये है 1/2, ये है 5/12, ये है 1/2, ये क्या है आपके पास 7/12। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 12/24 आ गया, तो शायद आंसर 1/2 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।